बेहद अलग खबर आई है बहराइच से, उत्तर प्रदेश के। खबर है आपके सामने, यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। जी हां, भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को शिकार बनाया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें लगाई गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली खबर है बहराइच से, उत्तर प्रदेश के, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 9 लोगों को इन भेड़ियों के ग्रुप ने, इन भेड़ियों के समूह ने निशाना बनाया है। उन भेड़ियों की तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरह से वो रात में घूमते नजर आते हैं। इसे पूरे इलाके में अभी इनको पकड़ने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए 11 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। 9 लोगों को इन भेड़ियों ने निशाना बनाया है। तो भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। आप सभी जनता से सादर आग्रह है कि अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। रात में सोते समय घरों का दरवाजा बंद रखें। यदि बिजली नहीं है तो घरों की छतों पर बच्चों को लेकर सोएं तथा साथ में टार्च, डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य रखें। तो बहराइच के इस गांव में, इस इलाके में आदमखोर भेड़ियों का आतंक। सवाल यह कि कब थमेगा आदमखोर भेड़ियों का आतंक। बहराइच में यह स्थिति है, 4 नरभक्षी भेड़ियों से दहशत है। 34 गांव में खौफ का माहौल है। 1 महिला, 8 बच्चे इसके शिकार बने हैं। अभी तक 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। 11 टीमें तैनात की गई हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए। 4 पिंजड़े भी लगाए गए हैं, 2 ड्रोन, 8 थर्मोस्टेट के कैमरे भी निगरानी कर रहे हैं इन भेड़ियों की। तो बहराइच में भेड़ियों के आतंक के कारण 34 गांव के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। वही भूत के पीछे घूम के देखें तो भैया ना रहा है हमारा, तो हम देखा लगे, पापा से कहने देखो तो पंजा के निशान देखें तो इसे सब ढूंढे लगे। वैसे से ढूंढे हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न पकड़ जाए। भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार अब इधर रुख किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर की एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। तो भेड़ियों के इस ग्रुप का, इस समूह का आतंक है, और एक तो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गांव में लोगों में इस वक्त डर है। 9 लोग घायल हैं। पकड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, ड्रोन तक लगाया गया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कोशिश की जा रही है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी बड़ी संख्या में गांव के लोग दहशत में हैं इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से। और भेड़ियों ने अब तक कई लोगों की जान भी ली है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बहराइच के विधायक को भी सुना, उनका कहना है कि जल्द ही भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। ये देखिए, ये गोल घेरे में जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दरअसल भेड़ियों के मूवमेंट की है। भेड़ियों की हलचल यहाँ देखने को मिली है, कैमरे में कैद हुए भेड़िए, और इसीलिए पुलिस प्रशासन लगातार गाँव में रह रहे लोगों को जागरूक भी कर रही है कि अपने बच्चों को अपने साथ ही रखे, रात में सोए तो घर का दरवाजा ठीक से बंद करके सोए। तो बहराइच के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। विधायक हाथ में राइफल लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ गांव में ही रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की वजह से 34 गांवों के
गांव के लोग पिछले 1 महीने से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग टोलियों में दिन रात गश्त लगा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 45 लोग उनके हमले में घायल हुए हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौत से लोग दहशत में है। प्रशासन ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 11 टीमें लगाई हैं, जिनमें 200 कर्मचारी और 3 ऑफिसर्स हैं। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर का। आज बीजेपी का बंगाल बंद है। बीजेपी का 12 घंटे बंद का ऐलान है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। बंद के खिलाफ ममता सरकार का कर्मचारियों को अल्टीमेटम, कोई बंद नहीं, दफ्तर आना होगा, ये ममता बनर्जी ने कहा है। और बीजेपी के बंगाल बंद पर दीदी ने कैसे चाबुक चलाने की कोशिश की है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सरकार इस पूरे मामले पर आक्रामक है। बिग वॉल पर देखिए कुछ अहम बातें। बीजेपी का बंगाल बंद छात्रों पर कार्रवाई से भड़की है बीजेपी। और इधर देखिए सरकार का स्टैंड बंद पर दीदी का चाबुक राज्य सरकार ने जारी किया है नोटिस। बीजेपी का बंगाल बंद, 12 घंटे तक बंगाल बंद का आह्वान बीजेपी ने किया है, तो दीदी का चाबुक देखिए। कर्मचारियों को दफ्तर में आने के आदेश दिए गए हैं, किसी तरह की छुट्टी नहीं लेने के आदेश हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से, तो कोई भी छुट्टी, कैजुअल लीव सैंक्शन नहीं होगा। यह सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है, बीजेपी का आरोप है। तो सरकार का क्या स्टैंड है? दफ्तर नहीं आने के कारण नोटिस दिया जाएगा, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाएगा अगर कोई दफ्तर नहीं आता है, सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करता है। तो एक तरफ बीजेपी का बंद, दूसरी तरफ सरकार की कार्रवाई, सरकार के आदेश। और वहीं जेपी नड्डा का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, गुनहगारों को बचाने की कोशिश में ममता बनर्जी। जेपी नड्डा ने कहा है कोलकाता में छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। पश्चिम बंगाल बंद को लेकर टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार, बीजेपी का बंद फ्लॉप होगा, कुणाल घोष ने कहा। बंगाल की तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। सामान्य नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने 6 बजे से 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है। जो बेसिक जो डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वो तो हमारा भी डिमांड है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी। तो देखिए आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए और पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कोलकाता में कल छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को जारी किया गया है। और इन लोगों को आइडेंटिफाई, सूचना देने के लिए पुलिस ने कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन पर लगातार पुलिस की तरफ से भी एक्शन जारी है। न सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और बुलेटिन में पश्चिम बंगाल के बाद चलते हैं वॉर जोन की ओर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई। इजरायली सेना ने जेनिन और तुलकार्म में हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास के ठिकानों पर भीषण फायरिंग की गई है। और जेनिन में हमास के ठिकानों पर बमबारी, निसिम जंक्शन के पास भीषण हमला, ग्राउंड ऑपरेशन में हमास को भारी नुकसान। तो इजरायली सेना ने एक साथ 2 मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। एक तरफ लेबनान में इजरायली सेना एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा रही है, तो दूसरी ओर हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर रही है। देखिए कुछ जानकारी अपडेट है। हमास हिजबुल्लाह पर भीषण हमला, एक साथ 2 मोर्चे पर विध्वंसक हमला किया गया। गाजा के साथ वेस्ट बैंक में भी बड़ी कार्रवाई हुई है।
वेस्ट बैंक के जेनिन में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तुलकर्म इलाके में भी आईडीएफ ने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला किया गया। और पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद ज़ेलेंस्की ने युद्ध को बातचीत से खत्म करने की वकालत की है। जंग खत्म करने के लिए बातचीत चाहते हैं ज़ेलेंस्की। बाइडेन के सामने शांति योजना पेश करने का प्रस्ताव बनाया है। सितंबर में अमेरिका जा सकते हैं ज़ेलेंस्की। 24 घंटे में पीएम मोदी ने बाइडेन और पुतिन से फोन पर बात की। तो यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने बाइडेन से भी फोन पर बातचीत की थी। 2 बड़े देश के बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के बाद बातचीत की थी। तो कुछ अहम बातें जरा उस पर हम गौर करते हैं। बाइडेन और मोदी की जो बातचीत हुई थी, फोन पर बात हुई और कहा कि हम दोनों के बीच कई क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूक्रेन का मुद्दा भी इसमें शामिल था। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाइडेन से जो बातचीत हुई उस पर। अब बात देखते हैं पुतिन से जो बातचीत हुई उसमें क्या कहा। राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई। विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कदमों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध और मेरे हालिया यूक्रेन दौरे पर उनसे बात हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर मैंने प्रेसिडेंट पुतिन से भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब पुतिन से उन्होंने बातचीत की। और आगे आपको जानकारी दे दें, 2.5 साल से जंग तो चल रही है, लेकिन क्या मोदी रोकेंगे युद्ध विनाशकारी? ये एक अहम सवाल है क्योंकि हर कोई मोदी की तरफ ही देख रहा है। देखिए 9 जुलाई 2024 को सबसे पहले मोदी का रूस दौरा हुआ था जिसमें पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये युद्ध का दौर नहीं है। उन्होंने कई बार ये बात कही है। फिर 23 अगस्त 2024 को 44 दिन के बाद यूक्रेन दौरा हुआ जिसमें ज़ेलेंस्की से कहा कि कूटनीतिक तरीके से हल निकाला जाए इस युद्ध का। 26 अगस्त 2024 बाइडेन से फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन में शांति स्थिरता के लिए समर्थन की बात दोहराई। 27 अगस्त 2024 पुतिन से फोन पर बात हुई। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर बातचीत हुई। 27 अगस्त को ज़ेलेंस्की बाइडेन में बातचीत और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत में होगा युद्ध का अंत। तो एक तरीके से डायलॉग के माध्यम से शांति तलाशने की कोशिशों के तहत यह सारी बातचीत। भारतीय सेना ने मंगाई है 73,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल। दुनिया की सबसे घातक राइफलों में से एक है। SIG 116 से बढ़ेगी सेना की ताकत। दुनिया की सबसे घातक राइफलों में से एक अब भारत के पास होगी और इससे भारत की ताकत बढ़ेगी, सेना की ताकत बढ़ेगी। SIG 116 भारत ने मंगाया है। और भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के लिए 73,000 SIG सॉगर 710 असॉल्ट राइफल्स मंगाई है और इसकी जानकारी कंपनी सिगसॉर ने खुद दी है। इस डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1,45,000 से ज्यादा सिगसॉर 716 असॉल्ट राइफल हो जाएंगी। आइए इस राइफल की जो खासियत है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये राइफल की कुछ बड़ी बातें हैं। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, सबसे अहम बात तो ये है। और हर मिनट में 685 राउंड इसमें फायरिंग होती है, यानी 1 मिनट में 685 गोलियां चलाई जा सकती है। 100% एक्यूरेसी रेट है, यानी अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। एक मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं और नेटो ग्रेड की गोलियां इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। रेंज की बात करें 600 मीटर यानी आधे किलोमीटर से भी ज्यादा का रेंज। गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम से ये लैस है।